बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आज आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नहायत ही मज़ेदार चिकन कोरमा की रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आइए आगे शुरू करते हैं चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सब जो है मसाले हंडिया में डालने वाले वो सब ले लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं हल्दी, मिर्च, अदरक, लहसुन का प्याज, गोश्त, मिर्च, टमाटर, प्याज, दही वगैरह यहाँ पर हमने सब कुछ ले लिया हुआ है। आइए अब इन सब मिक्सचर्स को दही में ऐड करते हैं जी। तो आइए चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये सारे मिक्सर ले लिए हुए हैं। यहाँ पर हमने दही ले लिया है। दही के अंदर हमने डाला है कोरमा मसाला 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह इसके अंदर पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद सारे दूसरे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये कोरमा मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद हमने डाला है 1 टीस्पून नमक का। उसके बाद 1/2 टीस्पून मिर्च का, लाल मिर्च का, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है उसके अंदर। अब 1/2 टीस्पून सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून हमने डाल लिया साथ काली मिर्च। अब इन सब मिक्सर को हम दही के अंदर अच्छी तरह से हिलाकर इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ताकि सारी मिर्चें, सारा मसाला वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमने आप देख सकते हैं कि हमने जो गोश्त लिया हुआ था उसको इसके अंदर बनाए हुए मिक्सर के अंदर अच्छी तरह से डालकर फिर इसे हम मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो गोश्त चिकन था हमने उसे इसके अंदर ऐड करके अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह मसल देंगे। इसे सारे मसाले को गोश्त के ऊपर अच्छी तरह लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह हम इसको अच्छी तरह सारे मसाले को इसके ऊपर लगाएंगे ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से सारा गोश्त के ऊपर लग जाए। ये आप लोग देख सकते हैं कि सारे चिकन को अच्छी तरह से इसके अंदर डिप कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं। ये अब हमने रख दिया है। आइए अब हंडिया बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया। उसके अंदर मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून ज़ीरा। अब हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि हम इसे लो फ्लेम पर बना रहे हैं। उसके अंदर मैंने डाल दी हैं 2 अदद चॉप किए हुए प्याज डाले हैं मैंने। अब इसे मैंने देख लें हाफ़ ब्राउन किया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का 1/2 चम्मच पेस्ट। इसलिए डाल दें ताकि इसके अंदर से कोई ऐसी वगैरह स्मेल ना आए। ये देख सकते हैं कि आप ऐसे ही अदरक लहसुन डालने से हंडिया का थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ जाता है। इसे हम लो फ्लेम पर बना रहे हैं। ज़्यादा फ्लेम पर बनाएंगे, ज़्यादा तेज़ मीडियम गैस पर बनाएंगे तो ये हमारा ज़्यादा जल जाता है। इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर बनाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लो फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से ये पक रहा है लो फ्लेम पर। अब ये थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद, इसका कलर निकलने के बाद हमने डाल दिए हैं 3 अदद मिर्च कटी हुई और 2 अदद टमाटर। ये देखिए इसको अब हम अच्छी तरह से इसके अंदर हिलाकर इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे सबको। ये हम सारा लो गैस पर, लो फ्लेम पर बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अब टमाटर इसके अंदर से अच्छी तरह से हो गया है। अब इसके अंदर हमने बनाया हुआ जो पेस्ट था वो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से हम ऐड कर देंगे इसके अंदर सारे मिक्सचर को। अब इसे सबको अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये देख सकते हैं जो घी तैयार किया था, जो हमने तड़का लगाया था उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। इसे अब अच्छी तरह से हिला लेंगे। अच्छी तरह से इसे हिलाकर सबको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे 10 मिनट के लिए। ऐसे ही हम उसके ऊपर ढक्कन लगा कर उसको लगा रहने देंगे। 10 मिनट लगे हुए हो गए थे। अब इसके ऊपर ढक्कन हटाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं
हमने इसके अंदर पानी वगैरह कोई नहीं डाला। ये जो दही हमने डाला था, ये दही ने अपना पानी छोड़ा है। ये सिर्फ दही से, जो दही का पानी है, इससे ही हम सारी अपनी चिकन कौरमा पका लेंगे। हमने इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं डाला है। ये सिर्फ दही का जो पानी है वो उसने छोड़ा है, उसी से ही हम अपना सारा चिकन बनाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं किसने। इसके ऊपर हम फिर दोबारा ढक्कन लगा देंगे ताकि इसका जो पानी है वो सारा दोबारा हो जाए। ये फिर मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब 5 मिनट हो चुके थे, मैंने ढक्कन उतारा। ये आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से ये पक कर तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि इसका अच्छी तरह से जो पानी है वो इसके अंदर से पक चुका है, खुश्क हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से इसी तरह इसे हिलाते रहेंगे। ये हमने सारी हंडियाँ लो फ्लेम पर बनाई है। लो फ्लेम पर हंडियाँ बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनती है। अब हम इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सारा मसाला और धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। ये हमने पहले ऐड किया है गरम मसाला फुल टीस्पून। गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने डाल दिया इसके अंदर धनिया, कटा हुआ धनिया डाला है। इसी तरह इस सारी के हंडिया के अंदर हमने डाल दिया है। अब इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया है। हमारा तैयार सारा हो चुका थी हंडिया। अब हमने एक प्यारा सा बोल लेकर उसके अंदर हमने बनी हुई हंडिया जो हम डाल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है इसे। माशाल्लाह कितनी प्यारी गरम गरम हंडिया लग रही है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह इसकी हंडिया लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।